हेलो स्टूडेंट्स, मैं काशीराम धनगर एक बार फिर से आप सभी के बीच में ऑनलाइन क्लास में एक लेक्चर लेकर आया हूँ। आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। यूनिट वाइज में हर टॉपिक पे आपको डिटेल में क्या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे क्वेश्चंस पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स में। यूनिट फर्स्ट में हमारे पास कुछ चैप्टर हैं। पहला चैप्टर बनता है हमारे पास रेशो एंड प्रोपोर्शंस, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स, इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है व्हाट इज रेशो and explain types of proportion, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है एक थ्योरी क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लास में भी समझाया था, ठीक है। और मैंने इस पर मैं ऑनलाइन में भी वीडियो आपको बनाऊंगा। प्रोपोर्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोपोर्शन में मैंने आपको टाइप्स बताए थे, आपको कुछ याद होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एक इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की पहचान क्या होती है, इन्वर्स प्रोपोर्शन की पहचान क्या होती है, इस पर डिटेल मैंने आपके साथ में क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो इसी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एक है कंबाइंड रेशो का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कंबाइंड रेशो मतलब कैसे, जैसे A:B आपको कुछ दिया होगा और B:C आपको कुछ दिया होगा, और आपको बोला जाएगा कि A:B:C क्या होगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कंबाइंड रेशो। तो इस पर भी मैंने डिटेल में आपको पूरा डिटेल समझाया था, बहुत ही इजी है, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से करें। एक न्यूमेरिकल ये बहुत अच्छे से करें। दूसरा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के भी न्यूमेरिकल हैं। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन में किसी एक टॉपिक को भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। और एक क्वेश्चन कोई सा भी कर लें, मैंने आपको कुछ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो एरो बनते हैं वो सेम डायरेक्शन में बनते हैं, है ना। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में जो एरो बनते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं, एक ऊपर जाता है तो एक नीचे जाता है। तो यदि ये एरो आपने सही लगा दी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद तो आपको बहुत अच्छे से आता है कि इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये इसमें के एक दो क्वेश्चन आप सिमिलरी क्वेश्चन कर लें, और ये क्वेश्चन आप 101% बहुत अच्छे से करें, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट यूनिट में ही एक दूसरा टॉपिक बनता है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। दूसरा टॉपिक बनता है, वो बनता है हमारे पास में परसेंटेज का एक चैप्टर है हमारे फर्स्ट यूनिट में। परसेंटेज में से एक क्वेश्चन 101% आने की उम्मीद है। 101% आएगा ही आएगा, उम्मीद नहीं बोल सकता, आएगा ही। अब किस टाइप का आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने वोटिंग का क्वेश्चन आपको कराया था स्टूडेंट्स, मतदान वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक कैंडिडेट को 51% वोट मिलते हैं, दूसरे कैंडिडेट को 49% वोट मिलते हैं। 51% वाला कैंडिडेट जीतता है, और कितने वोटों से जीतता है वो, मान लो 50 वोटों से जीतता है, तो टोटल वोट कितने थे, टोटल मत कितने थे, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है 101%। तो स्टूडेंट्स, इसकी एक एक्सरसाइज अलग है, ठीक है। तो जितने भी वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आप इसको बहुत अच्छे से करें, तो इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक तो परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, इनसे आप क्लियर हो जाएगा आपको, और ये इस टाइप का क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो ये भी सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर मैंने बहुत अच्छे से इसके नोट्स वगैरह भी आपको प्रिपेयर करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारे पास चैप्टर आता है स्टूडेंट्स डिस्काउंट। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर बनता है हमारे पास में कमीशन का, और उसके बाद में चैप्टर है हमारे पास में ब्रोकरेज का। ये चैप्टर फर्स्ट यूनिट में ही है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जिसने परसेंटेज वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया, वो स्टूडेंट्स डिस्काउंट, कमीशन और ब्रोकरेज, ये तीनों चैप्टर भी उसको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। जैसे सपोज़ करो मैंने आपको बोला कि 100 रुपये का कोई चीज़ मैंने अंकित मूल्य पर ख़रीदा है, और उस पर 15% का
15% डिस्काउंट लगाया है, तो बताइए कितने में इसको बेचा गया होगा। तो 15% इसमें से काट देंगे तो कितना बचेगा, 85 रुपीज़ में उसको बेचा गया होगा। सेम कमीशन की बात करें तो हम ऐसा बोलते हैं, कमीशन में क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक व्यक्ति ने 100 रुपये में कोई माल बिकवाया है और वो 15% उस पर कमीशन लेता है, तो बताओ उसको कमीशन कितना मिलेगा और सामने वाले को कितना वो पैसा देगा। तो उसको 15 रुपये कमीशन मिलेगा और 85 रुपये देगा। ब्रोकरेज में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति बेचने वाले से भी और ख़रीदने वाले से दोनों से ब्रोकरेज दलाली रहता है, तो दोनों का कुछ रेट फिक्स होता है, तो जो भी मूल्य होता है बेचना और ख़रीदने का उसमें से वो उतना परसेंटेज काट लेगा और बाकी रिमेनिंग अमाउंट उसको दे देगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसको परसेंटेज का टॉपिक बहुत अच्छे से आ गया उसको डिस्काउंट, कमीशन और ब्रोकरेज तीनों आपस में कोरिलेटेड है, ये चारों के चारों कोरिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यदि आपने ये वाला बहुत अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली आपको इधर के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, डिस्काउंट में प्रॉफिट आता है, लॉस आता है। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें, तो ये भी हम जब ये आप करोगे एक एक 2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आपको कवर हो जाएगा। यानी कि परसेंटेज को तो आपको बहुत अच्छे से करना ही करना है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, परसेंटेज के जो वोटिंग का मैंने ये जो क्वेश्चन बताया यही क्वेश्चन पिछले साल आया था, यानी कि पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, तो इससे सिमिलर क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ठीक है, सेम क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है लेकिन सिमिलर क्वेश्चन आने की 101% उम्मीद है, तो आप इससे रिलेटेड बहुत अच्छे से करें। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट यूनिट के ही है, फर्स्ट यूनिट में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारे पास कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 चैप्टर है, मतलब 5 चैप्टर में आपको मैंने बताया होगा कि 5 चैप्टर में कम से कम हर चैप्टर में 2 से 3 एक्सरसाइज हैं। ठीक है, तो ये मान के चले कि 10 से 12 एक्सरसाइज हो गई, तो जिसमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं ये ज़रूर आप बहुत अच्छे से करें। तो ये तो बात थी स्टूडेंट्स हमारे पास में फर्स्ट यूनिट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। ठीक है, यूनिट नंबर सेकेंड में क्या इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर सेकेंड, आपको पता होगा यूनिट नंबर सेकेंड में हमारे पास में है साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब युगपत समीकरण। ठीक है, अब युगपत समीकरण जो होते हैं, युगपत समीकरण मतलब कैसे, ये आपको पता होगा, 2x + 3y = 5, 3x - 4y = 2, तो x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए, इसको बोलते हैं अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें हमने कुछ मेथड्स देखी थी, मैं आपको बता दूं साइमल्टेनियस इक्वेशन में x और y वैल्यू फाइंड करने की मेथड क्या थी। पहली थी एलिमिनेशन मेथड, दूसरी थी सब्स्टिट्यूट मेथड, तीसरी थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और चौथी थी हमारे पास में क्लॉस कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन मेथड। तो स्टूडेंट्स में आपको तो एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। दूसरा क्लॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बहुत इजी है, इसमें एक फार्मूला लगता है और फार्मूले को रटना नहीं है, मैंने आपको फार्मूला बनाना सिखाया था कि फार्मूला कैसे बनाना है, ताकि हम आराम से एग्ज़ाम में भी जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें फार्मूला बना के ही करें। ठीक है, क्योंकि रटेंगे तो डेफिनेटली ऊपर नीचे हो जाएगा और गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करें। ठीक है, दूसरी बात, इसी साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले टॉपिक में एक क्वेश्चन मैंने फ्रैक्शन वाला भी, मतलब एक एक्सरसाइज फ्रैक्शन की करवाई थी। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन कराया 1/a + 2/b = 5। दूसरा इक्वेशन था, सपोज हो सकता है 5/a + 3/b = 6, और बोला गया कि a और b फाइंड कीजिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन था है ना हमारे पास में एक्सरसाइज में, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल एक आया था, तो आप उम्मीद लगाइए कि इस बार भी उसी एक्सरसाइज में से या तो एग्जाम्पल में से आ सकता है। ठीक है, सो ये हमको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। दूसरा, इसी को आगे हम बढ़ाते हैं, सेकेंड वाली यूनिट में ही अगला टॉपिक है हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें पहली बात तो हम थ्योरी क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल सा आ सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, इसके कुछ न्यूमेरिकल है, जो कि पिछले साल की मैं बात करूँ तो पिछले साल सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आया था।
सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड 100, ये फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का है ना। उसके बाद में कभी हमको पी दे दिया और आर दे दिया तो टी निकालना है, और एस आई भी दे दिया। मतलब ये यदि ये फार्मूला आ गया तो इसमें से 3 चीज़ें दी रहेगी, 1 2 3 4 है, तो 4 में से 3 चीज़ें दी रहेगी और एक चीज़ हमको निकालनी होगी कोई सी भी। तो सिंपल इंटरेस्ट का पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो इस बार थोड़ी सी उम्मीद कम है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आप बहुत अच्छे से करके जाएं। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ही फार्मूला है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और चीज़ ध्यान रखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। जब कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना होता है मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, तो ईयरली एनुअली तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि जो फार्मूला हमको गिवन है वो एनुअली ही है, लेकिन मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। एनुअली का तो फार्मूला गिवन है, लेकिन मंथली है ना, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, इनका फार्मूला सिंपल सा है। मंथली का फार्मूला मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको बनाना, एनुअली और हाफ ईयरली। इसमें से स्टूडेंट्स क्वार्टरली जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक